डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन है फोर्स। फोर्स को हिंदी में हम बोलते हैं बल। फोर्स क्या होता है? एक प्रकार से पुश और पुल। आप सब जानते हो, हम किसी भी बॉडी को पुश करें या पुल करें तो वो किस में आ जाती है? मोशन में। तो आपको याद रखना फोर्स क्या है। इट इज पुश और पुल। पुश भी है, धकेलना भी, और पुल माने खींचना भी। एक्टिंग ऑन द बॉडी विच मूव और ट्राई टू मूव, स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप, चेंज और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? एक प्रकार से पुश और पुल है, जो किसी भी बॉडी को रोक भी सकता है, रोकने की कोशिश भी कर सकता है, ठीक है, चला भी सकता है, चलाने की कोशिश भी कर सकता है, और उस बॉडी की डायरेक्शन, चलने की डायरेक्शन को चेंज कर भी सकता है और करने की कोशिश भी कर सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स। क्लियर? तो फोर्स के बारे में ये याद रखना आपने। फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स कैसे होते हैं? संतुलित फोर्स। वो फोर्स जो एक पॉइंट पर लगे और वो क्या हो? इक्वल एंड अपोजिट। जैसे हम रस्सी खींचने वाला खेल खेलते हैं, यदि दोनों तरफ से लगने वाले फोर्स इक्वल हों तो जो रोप होती है उसकी जो नोट होती है ना तो लेफ्ट साइड जाती है ना राइट साइड जाती है। तो आपको याद रखना है बैलेंस फोर्स कौन होते हैं? व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन क्या होगा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, कॉल्ड बैलेंस फोर्स। तो टू फोर्स जो इक्वल हों मैग्नीट्यूड में, वैल्यू में, और डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट, तो नेट फोर्स हमेशा क्या होगा? जीरो। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। क्लियर? अनबैलेंस फोर्स इसका जस्ट अपोजिट है। जब टू फोर्सेस लग रहे हों किसी बॉडी पर लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या हो? अनइक्वल, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स। तो देखिए, when two forces of unequal magnitude acting in opposite direction on an object simultaneously, एक साथ लगे, then the object moves in the direction of large force। क्लियर है? जब दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, तो बॉडी किस तरफ जाएगी? जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो बॉडी किसकी तरफ मूव कर जाएगी? लार्ज फोर्स की तरफ। दीज फोर्सेस आर नोन एज अनबैलेंस फोर्स। क्लियर है? कभी भी बॉडी स्मॉल फोर्स की तरफ मूव नहीं करेगी, हमेशा वो किसकी तरफ मूव करेगी? लार्ज फोर्स की तरफ। ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स। तो अब तक आपने पढ़ा फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अब हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में। न्यूटन्स ने 3 लॉज दिए। सबसे पहले हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिमिलर टू डेफिनेशन ऑफ फोर्स, दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट इक्वल है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है कि कोई भी बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी स्ट्रेट लाइन में, रुकी है तो रुकी ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और आपको पता है फोर्स क्या है? फोर्स भी पुश और पुल है। जब तक हम पुश और पुल नहीं करेंगे ना तो वो रुकेगी, ना चलेगी, ना डायरेक्शन चेंज होगी। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी यही लिखा हुआ है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी, हर बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, लगातार या तो वो रेस्ट पर रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में चलती रहेगी जब तक कि उसको दबाव ना डाला जाए बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दिस डेट स्टेट। तो क्लियर है? तो बॉडी बेटा रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट लाइन में ही यूनिफॉर्म मोशन से चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है। स्टार्ट कर रहे हैं इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़, जड़त्व। इनर्शिया होता क्या है? हर बॉडी के अंदर एक गुण होता है, आप सबको पता है। वो बैठी है तो अपने आप को कभी कुछ काम करने की कोशिश नहीं करती। इनर्शिया पहले समझने की कोशिश करिए। इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। ये हर बॉडी के अंदर की एक प्रॉपर्टी होती है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण वो अपोज, हमेशा विरोध करेगी एनी चेंज इन इट्स स्टेट, इज कॉल्ड इनर्शिया। तो आपको याद रखना है इनर्शिया क्या है? हर बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है अंदर, उसके अंदर होती है, जिसके कारण वो अपने स्टेट में चेंज होने का हमेशा अपोज करेगी, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो, स्टेट ऑफ डायरेक्शन हो, स्टेट ऑफ मोशन है।
तो आपको याद रखना इनर्शिया क्या है, इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी by virtue of which it oppose any change in its state is called inertia। अब ये स्टेट की जो बात आ रही है, स्टेट में तीनों हो सकती है, रेस्ट भी, मोशन भी और डायरेक्शन भी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। हम स्टार्ट करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। डेफिनेशन वही लिखनी है, इसमें क्या कहोगे कि इट इज द, जैसे इट इज द, इसको इस टाइप में भी बता सकते हो, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। या आप इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का डेफिनेशन समझ में आया। टेंडेंसी गुण, क्षमता होती है किसी बॉडी की कि वो अपोज करता है किसी भी बदलाव का। किस में बदलाव का? स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बस में देखा है कि हम एक बस में बैठे हैं सीट पर, एकदम बस स्टार्ट होती है तो हम रेस्ट पर होते हैं, बस मोशन कर जाते हैं तो हम कहाँ गिरते हैं? पीछे की तरफ। आप सब ने महसूस किया है ये डेली लाइफ के एग्जांपल्स में। तो जैसे हम बस में बैठे हैं, बस रेस्ट पर है, हम भी रेस्ट पर, लेकिन एकदम बस स्टार्ट होती है तो बस तो मोशन में आ जाती है लेकिन हमारा शरीर क्या होता है? रेस्ट पर। इस वजह से हम कहाँ फॉल होते हैं? पीछे की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। आप सब जानते हैं जब हम कारपेट को किसी भी छड़ी से पीटते हैं तो उसके जो फाइबर्स हैं वो तो मोशन में आ जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो वहीं रेस्ट पर रहने की कोशिश करते हैं। इस वजह से डस्ट पार्टिकल वहीं गिर जाते हैं और फाइबर क्या होता है? मोशन में आ जाता है। तो आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कारपेट के अंदर जब भी हमें मिट्टी को झाड़ना होता है तो हम उसको स्टिक से बीट करते हैं, तो उससे क्या होता है? कारपेट के फाइबर्स तो मोशन में आ जाते हैं लेकिन डस्ट पार्टिकल्स किस पे होते हैं? रेस्ट पर, और रेस्ट में ही रहने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से डस्ट पार्टिकल्स वहीं फ्लोर पे क्या हो जाते हैं? फॉल हो जाते हैं। अब इसी तरीके से इनर्शिया ऑफ मोशन है। आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ गए हैं तो इनर्शिया ऑफ मोशन भी क्लियर हो गया होगा। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है? ये टेंडेंसी है किसी भी बॉडी की कि वो अपोज करेगा किस में? अपनी एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यदि वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलने की कोशिश करेगा। इसका भी आपने डेली लाइफ का एग्जांपल देखा हुआ है कि बस चल रही है, एकदम बस रुक जाती है, रेस्ट पर आ जाते हैं तो हम तो मोशन में होते हैं, लेकिन बस रेस्ट पर आ गई तो हम कहाँ गिर जाते हैं? आगे की तरफ, क्योंकि हम मोशन में हैं। हम मोशन में ही रहने की कोशिश करते हैं, उसका अपोज करते हैं बस के रुकने का, तो इस वजह से हम कहाँ गिरते हैं? आगे की तरफ। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपने लगेज देखे हैं बस की छतों पे रखे होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं? रस्सी से बांध के रखते हैं। क्यों बांध के रखते हैं? जब बस चल रही है तो लगेज भी मोशन में है, बस भी मोशन में है। ये एकदम यदि बस ब्रेक लगा दे तो और हमने रस्सी से ना बांधा हो तो लगेज तो मोशन में है तो वो कहाँ गिर जाएंगे? बस से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि वो मोशन में है। बस रेस्ट पर आ गई है लेकिन लगेज किस में रहने की कोशिश करेंगे? मोशन में। इसी वजह से याद रखना, बस की छत पे जो लगेज रखे होते हैं वो हमेशा रस्सी से क्या करे होते हैं? टाइटली बांधे हुए होते हैं ताकि एकदम बस रुक जाए तो वो लगेज आगे ना गिरे। अब देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वही बात है, इसमें वो डायरेक्शन का अपोज करेगा। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो उसी डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है, व्हेन ए फास्ट मूविंग बस नेगोशिएट ए कर्व ऑन द रोड। जैसे कोई फास्ट मूविंग बस है, वो किसी कर्व रोड पे टर्न करती है तो क्या होता है? पैसेंजर्स फॉल टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व्ड रोड। क्योंकि बस तो मुड़ गई है, बस की वो क्या करेंगे? सीधे चल रहे थे तो वो सीधे ही चलने की कोशिश करेंगे पैसेंजर्स तो, लेकिन बस एकदम कर्व्ड रोड पर टर्न कर गई है तो पैसेंजर हमेशा उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से वो पैसेंजर किसकी तरफ गिर जाते हैं? सेंटर ऑफ द कर्व्ड रोड। जैसे आपने ये डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखा है, एक स्टोन को हम एक धागे से बांधते हैं और उसको गोल गोल घुमाते हैं और एकदम यदि स्टोन थ्रेड टूट जाते हैं तो आपने देखा होगा स्टोन बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में जाता है। क्यों? क्योंकि हर बॉडी हमेशा स्ट्रेट सीधा चलने की कोशिश करती है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के। इसको एक बार पढ़ के देखना। इसके बाद मास, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो। मास होता क्या है? द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। अब आपको इनर्शिया ऑफ मास में रिलेशंस बताते हैं। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, याद रखना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। आपको हमेशा याद रखना है इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे।
जिस भी बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसको चलाने में भी और रोकने में भी और उसकी डायरेक्शन बदलने में भी ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। जिस बॉडी का मास कम होगा उसको चलाने में, रोकने में और उसकी डायरेक्शन बदलने में भी फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, कम। तो आपको याद रखना है इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। सो हैवी बॉडी हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर बॉडी। अब हम स्टार्ट करें एक नया टॉपिक। नया है आपके लिए मोमेंटम। मोमेंटम कोई खास ऐसा ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी। अब आपको पता है मोमेंटम को हम स्मॉल पी से शो करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के और वेलोसिटी के। मास स्केलर क्वांटिटी है बट वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको याद रखना है मोमेंटम भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मास की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, तो ये वेक्टर है तो मोमेंटम भी वेक्टर। और आपको ध्यान रखना है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, वेलोसिटी होगी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम। तो क्या कहना चाह रहे हैं, मोमेंटम की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब आप यहाँ से देखिए इसकी यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। एसआई यूनिट्स क्या हो जाएगी, मास की केजी, किलोग्राम, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो एसआई यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और सीजीएस यूनिट क्या होगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड।